E1, ई ब्लॉक, रेडियल रोड और मिडिल सर्कल कनॉट पैलेस में टेम्पर्ड किए गए हैं क्या? ईबीआर डिपार्टमेंट ने अवैध निर्माण को तोड़ा क्यों नहीं? क्या प्रॉपर्टी ओनर ने वास्तुविद विभाग को गुमराह किया है क्या? नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का बिल्डिंग प्लान जो कि मुख्य वास्तुविद के अंतर्गत आता है, वो किस प्रकार सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में सहायक बन जाता है। जहां कुछ प्रॉपर्टी ओनर्स कब्जाधारी के द्वारा गलत सूचनाओं के आधार पर रिपेयर और रेनोवेशन के कार्य की अनुमति प्राप्त करने के लिए कुछ भी हद तक कर जाते हैं। वैसे तो अनेकों फर्जी दस्तावेजों के मामले हमारी जानकारी में आए हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कनॉट पैलेस में रेडियल रोड और मिडिल सर्कल प्रॉपर्टी नंबर E1 मर्केटाइल हाउस के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बताएं, आपको बता दें कि दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन ईबीआर डिपार्टमेंट के अधिशासी अभियंता मुकेश शर्मा द्वारा उपरोक्त प्रॉपर्टी ओनर कब्जाधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निम्न तथ्यों की जानकारी के बारे में बताया गया, जो कि इस प्रकार हैं। बिना हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी HCC की पूर्व स्वीकृति के बिना अनधिकृत रूप से अवैध निर्माण करते हुए परिसर संख्या E1 ई ब्लॉक रेडियल रोड और मिडिल सर्कल कनॉट पैलेस में 3 मीटर गुना 10 मीटर आकार की दीवार और अवैध रूप से उसमें दरवाजा निकालने का काम किया और अनुसूची B के अंतर्गत ये कारण बताओ नोटिस में विभागीय आपत्तियां बताते हुए ये भी पूछा गया, जो कि इस प्रकार है। मेजेनाइन फ्लोर के नीचे स्थित स्ट्रांग रूम और अन्य कमरों को हटाने के साथ साथ मेजेनाइन फ्लोर के पास स्थित शौचालय और सीढ़ियों के पीछे स्थित पेंट्री और कमरे तथा ग्राउंड फ्लोर पर अन्य आंतरिक लोड बेयरिंग वॉल को भी हटाया गया। इतना ही नहीं, भूतल से दूसरे तल तक जाने वाले खुले क्षेत्र में लोहे की सीढ़ी का निर्माण कार्य किया गया और साथ साथ मेजेनाइन फ्लोर की रेलिंग को हटाकर 5 फीट तक आगे बढ़ा दिया गया और इसके अलावा स्टोर की विभाजित दीवारों को भी ध्वस्त कर दिया गया और ग्राउंड फ्लोर से मेजेनाइन फ्लोर तक जाने वाली सीढ़ियों को भी हटा दिया गया, जो कि नियमानुसार 100% गलत है। इसके अतिरिक्त कारण बताओ नोटिस में ये भी आपत्ति दर्ज की गई कि दोनों तरफ ओपन टू स्काई एरिया में बने शौचालयों को हटाया गया, जिसमें आसपास के ओपन टू स्काई एरिया की दीवारें भी शामिल हैं। साथ ही पहली और दूसरी मंजिल पर सभी इंटरनल पार्टीशन की दीवारें भी हटा दी गईं। कारण बताओ नोटिस में ये भी आपत्ति शामिल है कि दूसरे तल पर लगभग 4.30 मीटर गुना 11 मीटर और 4 मीटर गुना 8.50 मीटर क्षेत्र में जिप्सम बोर्ड विभाजन की मदद से कमरों और शौचालयों का निर्माण किया गया। दोनों तरफ ओपन टू एरिया के पास शौचालय को हटाया गया, जिसमें आसपास के ओपन टू स्काई एरिया की दीवारें भी शामिल हैं और साथ ही पहली मंजिल पर भी इंटरनल लोड बेयरिंग वॉल हटा दी गई। कारण बताओ नोटिस में ये आपत्तियां भी शामिल हैं। फ्लोर एरिया बढ़ाने के लिए पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों के हिस्से को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों और लिफ्ट वेल क्षेत्र को भी कवर किया गया। प्रथम तल पर सीढ़ी क्षेत्र की लोड बेयरिंग वॉल को ध्वस्त किया गया तथा सीढ़ी के चारों ओर लोहे की रेलिंग लगाई गई। बाईं ओर लगभग 8.25 मीटर गुना 4.50 मीटर की सीढ़ी का अवैध निर्माण बिना किसी अनुमति के किया गया, जो विस्तारित मेजेनाइन मंजिल से सटे भूतल से दूसरे तल तक जाती है। लगभग 3 गुना 3 मीटर बाहरी आयाम माप की ईंट चिनाई घेरे का निर्माण किया गया। साथ ही दरवाजे के खुलने का स्थान भी बनाया गया, जिसे भूतल, मेजेनाइन तल, प्रथम तल और द्वितीय तल पर पीछे की ओर ओपन टू स्काई एरिया के दोनों ओर गैर खोलने योग्य वेल्डेड लोहे के दरवाजे के साथ बंद किए जाने की आपत्ति दर्ज की है। कारण बताओ नोटिस में अंतिम आपत्ति दर्ज करते हुए तत्कालीन अधिशासी अभियंता मुकेश शर्मा ने ये भी दर्शाया था कि ओपन टू स्काई एरिया में अस्थायी फाइबर GI शीट छत और अस्थायी शौचालय ब्लॉक के साथ कमरों का निर्माण कार्य किया गया। अगर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस को ध्यान से पढ़ा जाए तो कनॉट पैलेस की हर प्रॉपर्टी के अंदर पहले अवैध निर्माण करवा लो, फिर उसको वैध कराने के लिए सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन पर दबाव बना लो। जैसे कि मेजेनाइन फ्लोर अवैध रूप से बना लो, चाहे उसकी लंबाई चौड़ाई अधिक कर लो,
जो कि नक्शे में हो या ना हो, ऐसा ही इस प्रॉपर्टी में किया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी ओनर कब्जाधारी ने अवैध निर्माण को एग्जिस्ट दिखाते हुए पहले एडिशनल अल्ट्रेशन की अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं मिल पाई थी। अगर इन सब बातों को देखा जाए तो ये अत्यंत ही गंभीर मामला है, जिसकी संपूर्ण जानकारी दस्तावेजों सहित आपके सम्मुख जल्द ही रखने जा रहे हैं, जिससे बताया जाएगा कि किस तरह टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके दर्शाया गया है और पिछले अप्रूव प्लानों का जिक्र ही नहीं किया गया है। सोचने का विषय यह है कि ईबीआर डिपार्टमेंट ने इस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की या नहीं। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में प्रॉपर्टी ओनर द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करने की खबर है और साथ ही याचिका को वापस लेने की भी सूचना है, जिसका हवाला जल्द ही हम अपने सम्मुख रखेंगे। और एनडीएमसी द्वारा अनुमति देने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई और क्या क्या अनदेखी की गई, देखते रहिए इंडिया मेल न्यूज़।